वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। आज हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन से दो मेथड जो हैं वो डायलिसिस के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले है डायलिसिस क्या है। डायलिसिस ये है कि आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से क्लीन करने को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो है वो नेचुरली ह्यूमन के अंदर किडनी जो है ये काम करती है, और जब किडनी जो है वो सही तरीके से प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, किडनी फेल हो जाए या वो कम्प्लीटली या वो पार्शली फेल हो जाए अपने फंक्शन परफॉर्म करने में, तब जो है हम डायलिसिस के प्रोसेस को रेफ़र करते हैं ताकि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट कर सकें और ब्लड क्लीन हो सके। इसके डायलिसिस के दो मेथड हैं। सबसे पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसमें क्या होता है, ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ह्यूमन बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? पेरिटोनियल कैविटी जो है ये स्पेस है अराउंड द गट जो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर ऑर्गन है, उन सब के दरमियान जो है वो एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है तमाम ऑर्गन को, ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें और एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं। रगड़ से बचाने के लिए एक पेरिटोनियल कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। ये पेरिटोनियल कैविटी जो है इसकी लाइनिंग को कहते हैं पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग को पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल जो हैं वो कैपिलरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जब डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है डाला जाता है तो उससे क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से डिफ्यूज़ होकर डायलिसिस में आ जाता है। ये डायलिसिस में कैसे आता है? जब ये डायलिसिस फ्लूइड में आता है, ये कैसे आता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं और इस ब्लड के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, और जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड को फिल किया जाता है जो जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये साल्ट जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड वेसल्स के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो कि डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी निस्बत। ये जो प्रोसेस है, मेथड है, ये घर में परफॉर्म किया जा सकता है। डॉक्टर जो हैं वो एक करना बता देते हैं और उसके बाद जो है वो खुद ही घर में जो है वो पेशेंट इसको परफॉर्म कर सकता है, और ये मस्ट बी डन एवरी डे। उसको एवरी डे जो है इस मेथड को परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड को क्लीन करना ज़रूरी होता है ताकि बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो सके बॉडी से। दूसरा जो मेथड है जिसके ज़रिए जो ब्लड फ़िल्टर किया जाता है वो है हीमोडायलिसिस। हीम का वर्ड जो है वो ब्लड से ड्राइव होता है। जहाँ भी वर्ड हीम आए तो इसका मतलब यही है कि ये ब्लड की बात हो रही है। ये अपरेटस जो है ये यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए। जो अपरेटस यूज़ किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए, उस अपरेटस को हम कहते हैं डायलिज़र। डायलाइज़र उसको कहते हैं उस अपरेटस को जो कि ब्लड को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं डायलाइज़र। डायलाइज़र में क्या होता है कि एक पेशेंट से एक वेसल से है जो ब्लड लिया जाता है उससे, और वो जो ब्लड है एक बैंक सा बना होता है, थैली सी बनी होती है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है और उसके अंदर जाता है। ये जो है ब्लड ह्यूमन से लेके तो ये जहाँ पे सब सर्कुलेट कर रहा है, और इस बैग के अंदर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये जो ब्लड है ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव करता है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये होता है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि वो
स्मॉल पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देती है। जो ब्लड के अंदर साल्ट होगा वो मूव करके जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। तो डायलिसिस फ्लूइड जो फ्रेश है वो नीचे से इंटर किया जाता है और ऊपर से आउट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड अगर ऊपर से करें, इन करें और नीचे से आउट करें तो वो डायलिसिस फ्लूइड तो बैग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे ही हम इसको इन करेंगे तो वो फ़ौरन आउट हो जाएगा। इन नीचे से इसलिए किया जाता है कि जब डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर डाला जाएंगे और डायलिसिस फ्लूइड की जो है वो बिल्कुल कंप्लीट पैक हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो निकलना, आउट होना स्टार्ट होगा। और जो आउट होता है डायलिसिस फ्लूइड वो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड जो है इससे आउट होता है और इन होने वाला डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्रेश होता है। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या लिखा है। जैसे ही ये डायलिसर्स जो है ये लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट करता है। दिस लॉन्ग ट्यूब एक्ट एज अ सेमी परमिएबल कि वो स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने अंदर से पास होने की इजाज़त दे देती है। ब्लड जो है वो फ्लो करता है अराउंड द डायलिसिस फ्लूइड। ये इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है और इसके अराउंड जो है ये ब्लड फ्लो कर रहा है। एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। ये जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जब मूव करके आता है तो डायलिसिस फ्लूइड जब आउट होता है इस बैग से तो अब यूज डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट होते हैं जो कि उसने ब्लड से लिए होते हैं। क्लीन ब्लड जो है रिटर्न बैक टू द बॉडी। ये यहाँ से गुजरने के बाद जब इसमें से साल्ट और वाटर निकल जाता है, जो क्लीन ब्लड है वो वापस निकलता है और वो दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में और इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये डायलिसिस सेंटर में होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया पेरिटोनियल कैविटी वाला जो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये हम घर पे भी, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये वाला प्रोसेस जो है वो घर पे भी परफॉर्म हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ये ट्रीटमेंट जो है हीमोडायलिसिस का ये डायलिसिस सेंटर के अंदर ही परफॉर्म हो सकता है क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी रिक्वायर होती है जो कि घर में अवेलेबल नहीं है। और ये वीक में 3 टाइम्स जो है ये हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है। ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस थी ये एवरी डे इसको परफॉर्म करना पड़ता है, बट जो हीमोडायलिसिस है वो वीक में 3 बार इसको परफॉर्म करना पड़ता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।